ये क्वेश्चन है जो पीजीटी में आया था हरियाणा के। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। अगर हम जो गैमी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो वहाँ से जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग सारे पीजीटी में एक क्वेश्चन ऐसे तरीके से देखने मिलता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम रीड करते हैं तो फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट्स। तो जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो कुछ की वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैच्योर इंडिविजुअल्स लिखा है, ठीक है। तो इसी से डेफिनेशन को हमें बताना होता है कि किसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होलोगैमी होगा। तो इसी तरीके से और भी जो टर्म वाले डेफिनेशंस होते हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिनगैमी के देखते हैं। तो अगर रूट वर्ड ही देखें ना, सिन का मतलब होता है कि फ्यूजन एक तरीके से। तो सिनगैमी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में और एनिमल्स में सिनगैमी देखने मिलता है। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टेक्स प्लेस कंप्लीटली एंड परमानेंटली। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स यहाँ पे कीवर्ड हो जाता है, जो एग्जाम में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दूसरे लिखे होते हैं। तो हमें सिर्फ कीवर्ड याद रखना है एक तरीके से। इसके बाद अगर हम ऑटोगैमी देखते हैं तो ऑटो से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे बात एक सेल्फ रिलेटेड होनी चाहिए या फिर सेम रिलेटेड होनी चाहिए। तो जैसे इन ऑटोगैमी मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम सेल ऑर्गेनिज्म, बोथ गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ये सब में रहेगा क्योंकि यहाँ गैमी की बात हो रही है। तो ऑटो एक हमारा रूट वर्ड है। ये है डेफिनेशन और की वर्ड यहाँ पे ये है सेम सेल और ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है डेफिनेशन को। एक्सोगैमी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक्सो यहाँ पे इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्सो लिखा है। तो एक्सो का मतलब ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट जैसा कुछ होगा ना। तो प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स बोथ यूनाइट, ये सब में रहेगा कि बोथ यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है होलोगैमी, और यही पूछा था। ये 2 से 3 बार जब पीवाईक्यू एनालिसिस आप करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। In the lower organism, sometimes the entire mature organism start to act as gametes and the fusion of such mature individuals, ये mature individuals, ये यहाँ पे कीवर्ड है। पीडोगैमी क्या होता है इसको देखते हैं। पीडो तो ये अगेन सेक्सुअल यूनियन है, म्यूचुअल फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिवीजन ऑफ अडल्ट पेरेंट सेल बाय माइटोसिस। तो जो ये वर्ड है इमीडिएटली आफ्टर, ये पूरा जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमें ऑप्शंस में ढूंढना होता है। जब डेफिनेशन ऊपर लिखा रहेगा या कभी कभी ऑप्शंस पे लिखा रहता है कि पीडोगैमी मीन्स, तो वहाँ पे ABCD करके लिखा रहेगा तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द डिवीजन ऑफ अडल्ट पेरेंट सेल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं मेरोगैमी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि द फ्यूजन ऑफ टाइनी साइज्ड एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट गैमेट्स। तो ये जो टाइनी साइज्ड है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सेम लिखा रह सकता है, इसलिए यहाँ पे याद रखना स्ट्रक्चरली डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। आइसोगैमी, आइसो यहाँ पे रूट वर्ड है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मामला थोड़ा सा ये होगा कि आइडेंटिकल होने चाहिए ना। तो इन आइसोगैमी द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल, मिल गया, इसी को टिक करना होगा। यहाँ से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही ये बनते हैं। अनीसोगैमी देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है। दीज 2 गैमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोगैमस गैमेट्स। बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हेटेरो है तो डिफरेंट होंगे ही इन देयर शेप, साइज, बिहेवियर एक्सेट्रा, कलेक्टिवली कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स या फिर हेटेरोगैमेट्स। तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, वो है कि यहाँ पे गैमेट्स जो होते हैं वो हेटेरोगैमस गैमेट्स होते हैं, इतना याद रखना है, ठीक। एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। मैक्रो और माइक्रो, इसे देख लेते हैं। द सिनगैमी ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्रोगैमेट्स, उसको बोलेंगे मैक्रोगैमी। और माइक्रो में क्या होगा कि कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें देखने मिलता है, ठीक। यहाँ पे माइक्रोगैमेट्स का फ्यूजन देखने मिलता है। तो यहाँ पे प्रोटोजोन्स याद रख लेना, प्रोटोजोन्स में देखने मिलता है, ठीक। और ये तो नाम से ही लग रहा है कि माइक्रोगैमी है तो माइक्रोगैमेट्स होगा, और ये मैक्रोगैमी है तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मैक्रोगैमेट्स होगा, ठीक। तो हमने कितने देखे? सिनगैमी, ऑटोगैमी, एक्सोगैमी, होलोगैमी, पीडोगैमी, मेरोगैमी, आइसोगैमी, अनीसोगैमी,
मैक्रो और माइक्रोगैमी। याद रखना सबके डेफिनेशंस, कहीं एक नोट बना लो, जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वहाँ पे अंडरलाइन कर लो, वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में इसको, लास्ट मिनट रिवीजन वहाँ पे जो भी लगेगा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट को। थैंक यू।